बच्चों का रिश्ता बार बार टूट रहा है। हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कुंडली में दोष की वजह से या फिर किसी भी कारण से आपके बच्चों की शादी में बार बार रुकावट आ रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे अचूक उपाय जो आपको सिर्फ एक बार करना है और फिर आप खुद चमत्कार देखेंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई और उपायों में उम्मीद लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक मुझे और भी नई जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। जो अपने विवाह में देरी से परेशान है, माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हैं और बेटा या बेटी जो है अपनी शादी में हो रही देरी से परेशान है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन खुशहाल हो और उनका जीवन जो है उनके जीवन में सही जीवन साथी मिल जाए। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों के विवाह में अड़चन आ जाती है और कई बार रुकावटें ऐसी आती हैं कि मतलब बना बनाया रिश्ता भी कट जाता है। माता पिता ज्योतिषी के पास जाते हैं और उपाय पूछते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सरल उपाय लेकर के आया हूं। एक नहीं बल्कि आज के वीडियो में आपको कुल 3 ऐसे सरल उपाय मिलेंगे जो एक से बढ़कर एक हैं, जिसे कोई भी माँ बिना किसी सहयोग के अपने बच्चों की शादी के लिए कर सकती हैं। यह उपाय न तो महंगा है और न ही कठिन है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक रोटी का उपयोग होता है। यह उपाय हर माँ के लिए आसान है, क्योंकि रोटी तो हर घर में रोज बनती है और बच्चे अगर चाहें तो खुद इस उपाय को भी कर सकते हैं। वे इसे आराम से कर सकते हैं। खासकर बेटियां जिनके विवाह में देरी हो रही है, उन्हें तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, पहला जो उपाय है वो कैसे करना है वो समझ लीजिए। एक एक करके मैं तीनों उपाय बताऊंगा, ठीक है। जब आप दोपहर का खाना बना रही हो, चाहे मम्मी बनाए या आप खुद बना रही हैं, ठीक है, तो पहली रोटी को ध्यान से बनाएं। ये रोटी जो है इसको आपको अपने विवाह के हिसाब से बनाना है। पहली रोटी जब आप बन जाए तो उस पर घी लगाएं। यह घी मतलब इस दोनों तरफ में लगाएं, रोटी को उल्टा पुल्टा करके दोनों तरफ घी लगा दें, क्योंकि जिस काम के लिए आप भगवान से प्रार्थना करने जा रही हैं ना, उसमें समर्पण और शुद्धता होनी चाहिए। जब भी आप रोटी बनाएंगे तो शुद्ध होकर के बनाइए। यह रोटी जो है वो रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर वह बच्चा बेटा हो या बेटी हो घर पर है तो इस रोटी को उनके हाथ से टच करवाएं। अगर वह घर में नहीं है या कहीं बाहर पढ़ाई या नौकरी के लिए करता है या करती है, नौकरी करता हो या करती हो, तो माँ खुद इस रोटी को हाथ में ले और बच्चे का नाम लेकर के कि मैं अपने इस बच्चे की शादी के लिए यह उपाय करने वाली हूँ, ठीक है। अगर बच्चे की कोई तस्वीर हो तो रोटी को उस तस्वीर के पास ले जाकर के मन ही मन यह संकल्प कर दे कि हे प्रभु, मैं यह रोटी अपने बच्चे के विवाह की कामना के लिए अर्पित कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे बच्चे के विवाह का योग शीघ्र अतिशीघ्र बनाएं। अब इस रोटी पर हल्दी जो पाउडर है, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर छिड़क दीजिए, ठीक है। हल्दी क्या है कि वो शुभता और विवाह के योग बनाने में अत्यंत प्रभावी है। अगर आपको याद होगा तो पुराने ज़माने में, मतलब आज से जब मोबाइल नहीं था तब से 15 साल पहले के लगभग, हम जो न्योता किसी के यहाँ भेजते थे तो उस पर हम हल्दी के छींटे मार के भेजते थे। चाहे वो भले ही प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट करवा के आई हो, पर हम उस पर हल्दी के छींटे अपने घर पे आने के बाद उस न्योता को खुद से मार करके भेजते थे। क्यों? क्योंकि यह शुभ है, हम शुभ काम के लिए इसको भेज रहे हैं और जो अतिथि आएंगे वो हमारे यहाँ शुभ लेकर के ही आएंगे, ठीक है। अब रोटी पर हल्दी पाउडर छिड़कने के बाद इसे भगवान के आगे एक प्लेट में रखें। प्लेट चाहे आप स्टील का रखें या पीतल तांबा कोई भी रखें। अपने घर में किसे आप इसे अर्पण करेंगे इस रोटी को, आप चाहें तो इसे भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण कीजिए या भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए या फिर भगवान श्री राम के चित्र के आगे, अगर फोटो है तो फोटो के आगे, नहीं तो अगर मूर्ति है तो मूर्ति के आगे उनको इसे अर्पण कीजिए। अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे हरि नारायण, हे प्रभु, मेरे बच्चे के विवाह की बाधाएं दूर करें और उसके लिए योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद दें। आप मंत्र जो है विष्णु भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप 21 बार जाप भी कर सकते हैं। 11 बार करिए, 51 बार करिए, अपनी श्रद्धा अनुसार जितने बैठे बैठे अगर 10-15 समय देंगे, क्योंकि भगवान में समय दिया हुआ समय आपका कभी
व्यर्थ नहीं जाता है। अब 10-15 मिनट वहां बैठे रहिए। अब हो गया समय, आपको मान लीजिए आपने 10 या 15 मिनट समय दे दिया है, भगवान के आगे अपना जो है निवेदन अर्पण कर दिया है। उसके बाद उस प्लेट को उठाइए, उसमें से वो जो रोटी है उस रोटी को गाय को खिला दीजिए। गाय को मतलब जो गाय की जो बच्ची होती है उसको नहीं, जो गाय हो, जो दूध देने वाली गाय हो उसको खिलाइए। ठीक है। गाय को पहली रोटी देना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह जो रोटी आपने भगवान को अर्पित की है, जब गाय के मुंह में जाएगी तो आपकी प्रार्थना का, आप तो रोटी तो सब खाते हैं आपके घर में, रोज इसी उपाय के साथ में माँ जो है, माँ को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और माँ, आप तो माँ है ना, आप अपने बच्चों के लिए अगर समय देती हैं तो देखिए कितनी भी एज क्यों ना हो गई हो, इस आपके बच्चों की, बेटा हो या बेटी हो, कहीं से रिश्ता ना आ रहा होगा, इस उपाय से वो रिश्ता कहीं ना कहीं फिक्स होना ही होना है। ठीक है। आप देखेंगे कि 15 दिन के भीतर ही भीतर जो आपकी शादी विवाह की जो बात है वो बनने लगेगी। आप जिस रिश्ते की कामना कर रहे हैं वही रिश्ता पक्का हो जाए। अब देखिए, अगर बच्चे घर में नहीं रहते हैं तो भी माँ यह उपाय आसानी से कर सकती हैं। बस भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। यह कोई अलग से मेहनत वाला उपाय नहीं है, यह सिर्फ आपके घर में रोटी बनती है, बस उसी से उपाय है। हाँ, माँ जो अपनी प्रार्थना करती हैं वो उस प्रार्थना में उनका 10 मिनट 15 मिनट समय जाएगा, क्योंकि वो भगवान से निवेदन करना है, किसी बड़ों के आगे तो झुकना नहीं है। और भगवान ने ही तो माँ बनाई है और माँ ने ही तो भगवान को बनाया है। ठीक है। अब देखिए, माता पिता के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि माता पिता का प्यार और उनकी प्रार्थना ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप पूरी श्रद्धा से यह उपाय करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे तो आपका बच्चा जो है वो जल्दी ही अपने योग्य जीवन साथी को पा जाएगा। अब जो दूसरा उपाय है उसे आपको करना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। ठीक है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। करना क्या आपको, आप सुबह या शाम कोई भी समय में कर सकते हैं। सुबह करिए या शाम को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन यदि आप सुबह नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप शाम को अवश्य कर सकते हैं। करना क्या आपको, रोटी, गेहूं के आटे से जो रोटी बनेगी उसे एक रोटी बनाइए। यह रोटी आप मतलब मम्मी बनाए या आप खुद बनाने वाले हैं। अगर कभी कभी होता है ना कि लड़के अकेले रहते हैं शहर में, वो भी यह उपाय करना चाहते हैं, या लड़कियां जो हैं वो शहर में रहती हैं तो वो खुद इस उपाय को करना चाहती हैं। तो वैसे में क्या होता है कि आप शुद्धता का इसमें पालन करेंगे। ठीक है। क्या करना आपको, एक छोटी कटोरी में आधा चम्मच घी ले लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाइए, हल्दी पाउडर। अब अपनी जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली कौन सी, जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है ना, जो हम कनिष्ठा कहते हैं, कनिष्ठा के बगल वाली, जिससे हम तिलक लगाते हैं माथे पर, अनामिका उंगली, तो उस उंगली से हल्दी और एक छोटी सी कटोरी में जो आपने बनाया है ना पेस्ट जैसा, उससे रोटी के ऊपर आप जो है लिखेंगे शुभ विवाह। रोटी के ऊपर आपको लिखना है, अक्षर पे मत जाइए क्या लिख वो कैसा बन रहा है, यहाँ राइटिंग नहीं करनी, बस जो आपका मन से है ना, रोटी आपकी जो तवे भर की बनती है उसके ऊपर लिखिए शुभ और नीचे लिख दीजिए विवाह। हो गया। रोटी के नीचे जो बच्चा है, बच्चे का नाम लिखिए, जिसमें लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़का या लड़की खुद अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं। रोटी के नीचे जो शुभ विवाह के नीचे जो आप लिखेंगे, अपने बच्चे का नाम लिखेंगे जिनके विवाह में समस्या आ रही है। अब इस जो रोटी को एक थाली में रखिए और अपने पूजा स्थान पर हनुमान जी के सामने रखिए। यदि भगवान राम दरबार का फोटो है, राम दरबार की फोटो आपके यहाँ है तो सबसे उत्तम। श्रद्धा से हनुमान जी के सामने हाथ जोड़िए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, यदि हमसे या हमारे बच्चों से कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें, हमारे कर्मों का दोष दूर करें और हमारे बच्चों के विवाह में आ रही बाधा को समाप्त करिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, कृपा करें और हमारे बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनाएं। प्रार्थना कर लिया आपने, इसके बाद रोटी को उठाइए और इसे गाय को खिला दीजिए। यह रोटी केवल गाय माता को ही खिलानी है। यदि आसपास गाय ना मिले तो
तो उस कंडीशन में किसी भी बछड़े को, बैल को या सांड होते हैं उनको खिला सकती हैं। पर 99% आप प्रयास करें कि यह रोटी जो गाय दूध देती है, गौशाला अगर पास में हो या फिर जहाँ से आप दूध लेकर के आते हो, ताज़ा दूध अगर आप लेकर के आते हो, कई जगह गौशाला, छोटी छोटी गौशाला भी बना करके दूध बिक्री करते हैं, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। पर इस रोटी को आप किसी भी अन्य जानवर, कुत्ता, कबूतर, कौवा, ये जो हैं ये सब, इनको नहीं देंगे। यह रोटी मतलब कि जो गोवंश है, गाय का जो वंश है, बछड़ा हो, बछड़ी हो, उनको आप दे सकते हैं, पर इसके अलावा किसी अन्य को नहीं। यह उपाय आपको लगातार 30 दिन तक बिना किसी रुकावट के करना है। पर कंडीशन यहाँ पर एक और आ जाती है कि यदि माँ कर रही है या फिर कोई लड़की कर रही है इस उपाय को, अगर बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ा, तो हमें अगर छुट्टी लेनी पड़ी, तो इस उपाय में आपके यहाँ जो भी व्यक्ति रोटी बनाएगा, ठीक ना, उनको आप रोटी बना करके जो निवेदन करना है वो आप बोल सकते हैं। क्योंकि विवाह जो है आपके यहाँ जो भी बनाने वाला होगा, मम्मी बनाएंगी या तो फिर बेटा बेटी बनाएगा कोई भी, तो इसको जो भी बनाएगा फ्रेश होकर के ही बनाएगा और वही जाकर के खिला सके। अगर बेटा बेटी अगर फ्रेश है वो भी खिला सकते हैं, नहीं तो उसके बदले माँ भी इस उपाय को कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है, अगर माँ करे तो अच्छा है, नहीं तो बेटी करे तो अच्छा है, पर किसी जेंट्स के हाथ से इस रोटी को मत बनवाएं। घर में अगर बेटा है तो उनके हाथ से ये रोटी ना बनवाएं, माँ करे या फिर बेटी करे, लेकिन इसे अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस उपाय का बेनिफिट क्या है? गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप यह रोटी उनको अर्पण करेंगे तो आपके बच्चे के कुंडली के सभी ग्रह दोष, जैसे होता है ना कि राहु का दोष है, केतु का दोष है, मंगल या फिर किसी अन्य तरह का दोष है जो विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। हल्दी जो है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, गेहूं की रोटी जो है वो सूर्य को मजबूत करती है, घी जो है वो गुरु ग्रह को बलवान बनाता है। यह सब मिलकर आपके बच्चे के विवाह के मार्ग को साफ करते हैं और शुभ विवाह के योग बनाते हैं। जब आप यह उपाय करें तो केवल एक चीज याद रखें, विश्वास। हनुमान जी पर पूरा भरोसा रखें, उनकी कृपा से कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके बच्चे के विवाह की बातें बनने लगी हैं। बच्चे की एज चाहे जितनी भी हो, या फिर कुछ कंडीशंस यहाँ पर लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मेरी उम्र तो 30-35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है। मेरे पास कई ऐसे कमेंट भी आए हैं जिसमें उनकी उम्र 50 के लगभग हो गई है, लड़का भी है उसमें और लड़की भी है। तो क्या ये हो सकता है? तो आप इस उपाय को श्रद्धा से करें, क्योंकि यह जो है आप साक्षात गाय जो है धरती पर, गाय के बेनिफिट बहुत सारे हैं, उस पर उतना चर्चा नहीं करेंगे। गाय को अगर आप यह रोटी खिलाते हैं अपने हाथों से, अगर बेटी यह उपाय अपने हाथ से करे, बेटा अगर यह उपाय अपने हाथों से करे, माँ से बना करके ले जाए, पर जो निवेदन करना है और जो खिलाने का काम है वो खुद से करे, तो यह सोने पर सुहागा होगा और बहुत जल्द घर में शहनाइयाँ गूंजेगी। और बात यहाँ तक तो है, यह शहनाई गूंज जाए, पर एक जो अच्छा जीवन साथी है उसका चुनाव यहाँ पर हो जाता है। जो निवेदन करेंगे उसमें आप अच्छे जीवन साथी की भी कामना करेंगी। अगर आपके बाल बच्चों की शादी में देरी हो रही है या फिर आपके खुद के शादी में देरी हो रही है, ठीक ना, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जो आज का मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपकी जिंदगी में पूरी तरह से परिवर्तन लाएगा और मात्र 5 दिनों में ही आपके घर में खुशियां दे देगा। बिल्कुल 5 दिनों में, क्योंकि मैंने इसमें जो उपाय बताया है बहुत ही कमाल का है और एकदम सटीक है। यह उपाय सरल, प्रभावी और पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसे सही विधि और सही आस्था के साथ करते हैं ना, तो यह चाहे आपको खुद के विवाह के लिए यह प्रयोग करना हो या फिर आपके बाल बच्चों के विवाह में, बाल बच्चों का जो विवाह है उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उन सारी बाधाओं को यह दूर कर सकता है। आपके परिवार में सुखद और शुभ समाचार जल्दी आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। इस उपाय को आप श्रद्धा के साथ अपनाएं और इसके परिणाम देखें। यह उपाय उन माता पिता और परिवार के लिए भी है जो अपने बच्चों के विवाह में हो रही देरी और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। चाहे कोई आपका शादी ब्याह काट देता हो या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाता हो, कई सारे मैटर हो जाते हैं, मतलब एक नहीं 100 सैकड़ों रीजन हो जाते हैं विवाह को काटने के लिए, पर जोड़ी बनाने के लिए बस एक उपाय ही काफी है, ठीक ना। तो देखिए, ये जो उपाय है इसके लिए बस आपको 2 चीज चाहिए।
बिना खर्चे, मतलब ये खूब से खूब समझिए कि 10 रुपए के खर्चे का यह एक उपाय है। इसमें बस आपको 2 चीज चाहिए। एक तो चाहिए आपका 1 गिलास पानी और दूसरा चाहिए आपको 2 कपूर की टिकिया। चाहे कोई लीजिए, भीमसेनी लीजिए या फिर वो जो गोल गोल या फिर स्क्वायर शेप में आती है कपूर, कोई भी लीजिए, ठीक है। कपूर के टोटके से आपको आपके बेटे बेटी की शादी में या फिर आपके खुद की शादी में जो भी अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। यह आपको किस दिन करना है और कब करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल आप समझिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। इस उपाय को आप जब भी करेंगे, अगर आपके पास बेटा बेटी हैं तो ठीक है, बेटा बेटी अगर नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। बेटा बेटी नहीं का मतलब ये है कि देखिए, कैरियर बनाने के चक्कर में बच्चे जो हैं आजकल सबसे पहले अपना कैरियर देख रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ मेरी एज कितनी हो रही है, 30, 35, 40, 45, अरे यहाँ तो 50 साल तक के लोग कमेंट करते हैं कि मेरी मतलब उम्र जो है वो 50 साल हो गई है, मैं क्या करूँ, क्या मेरे लिए ये उपाय बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो आज मैं बिना पूजा पाठ के एक ऐसा छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा जो तुरंत ही रिजल्ट दिखाएगा। मतलब आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाएगा और 5 दिन के अंदर तो आपके सामने वो बेनिफिट 100% सामने आके खड़ा हो जाएगा। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो साक्षात आपके सामने होगा और सामने ही आपके वो चमत्कार करेगा। हम कहते हैं कि जब अपनी बागडोर हम ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वो चाहे रुला के ले चले या फिर हंसा के ले चले, उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर किसी को कभी शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो चमत्कार होगा ये कपूर के उपाय से वो आप साक्षात देखेंगे और ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी, वो अलग से, ठीक है। बच्चों के विवाह में जो ये देरी चलती है, इसके लिए प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप छोटा मोटा काम लेते हैं या प्रयोग करते हैं तो वो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 बात हो जाती है। हम रोज पूजा पाठ करते हैं भगवान के सामने, फिर भी भगवान नहीं सुनते हैं। तो देखिए, एक डेली की लाइफ अलग है। घर पे रोज तो दाल चावल बनता ही है, लेकिन हम कहते हैं ना कि कभी जैसे जो हमारे यहाँ होता है, हम हर पूर्णिमा को अपने यहाँ खीर का भोग लगाते हैं भगवान को, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, खुद से ही कहते हैं, पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, पर जो हमारा जो श्रद्धा होता है, दक्षिणा होती है, वो हम मंदिर में दान करके आ जाते हैं, ठीक है। पर पूर्णिमा का पूर्णिमा हमारे यहाँ खीर बनती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा है कि अगर उसको हम करते हैं तो हमारे पूरे घर का माहौल, एक तो मीठा खाने को मिल गया है, नॉर्मल मतलब जीभ के स्वाद के लिए समझिए कि हम पूर्णिमा का पूर्णिमा वो खीर बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि खीर का भोग अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा में लगाते हैं तो उससे शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होता है, माता लक्ष्मी को भी भोग लग जाता है, श्री हरि विष्णु भगवान को भी भोग लग जाता है और माता तुलसी वो भी प्रसन्न रहती हैं। तो एक साथ मतलब कई सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने बोला कि आप जो यह प्रयोग करेंगे भगवान के सामने तो आप हाथ पैर जोड़ेंगे ही, यह उपाय भी करेंगे, ठीक है। तो आप कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे, तो यह आपको करना है बस 1 गिलास पानी और 1 कपूर से, ठीक है। किसी भी देवी देवता के सामने आपको नहीं बैठना है, बस आपको थोड़ा सा यह प्रयास कर लेना है। अब देखिए करना क्या है, बच्चे अगर खुद से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो घर के जो माता पिता हैं वो भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि इससे आपका शादी विवाह का जो दरवाजा है वो आपके लिए तुरंत खुल जाएगा, जो कि अब तक आपके लिए बंद पड़ा था। आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो, आप एक बार इसको तो जरूर करिए। इस उपाय को अगर आजमाना है तो आजमा करके एक दिन आजमाइए ना, 5वें दिन तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं, ठीक है। करना क्या है, अब चलिए विधिवत इस प्रयोग को समझते हैं। यह प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि इस दिन फलाने दिन ही करना है, कोई नहीं। आप रविवार से लेकर के शनिवार तक में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। रात को जब सोने जाएं के बाल बच्चे, जब बच्चे अगर खुद से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी शादी के लिए कर रहे हैं तो, या फिर बच्चे के माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रात को जब आप सोने जाते हैं तो अपने कमरे में 1 गिलास पानी रखिए। स्टील का लीजिए, पीतल का लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांच वाँच जो भी हो सब कोई भी चलेगा। फिर 2 कपूर का टिकिया ले लीजिए, एक और जो पानी है, पानी आप अगर अपने सिरहाने रखेंगे, जिसकी शादी करनी है, माता पिता अगर कर रहे हैं तो आप अपने सिरहाने रख लीजिए, बेटा बेटी अगर आपके पास में नहीं है तो, नहीं तो बेटा बेटी अगर है आपके साथ में तो आप उनके कमरे में यह प्रयोग करें।
खुद से करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। करना क्या है, 10 पानी में 1 टिकिया कपूर डाल करके और उनके सिरहाने रख दीजिए। ठीक है। अब जो दूसरा टिकिया है वो बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। अगर बच्चा आपके पास नहीं रहता है, कहीं बाहर पढ़ाई करता है या करती है, तो वो जो कपूर का टिकिया है, माँ या पिता, कोई भी माता पिता अगर साथ में है तो माँ इस प्रयोग को करे, और अगर पिता इस प्रयोग करना चाहते हैं, मम्मी भी कहीं हो सकता है, कई जगह ऐसा है कि मम्मी अपने बाल बच्चों के साथ बेटी के साथ वहां रहती है, तो पिता भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो पिता अपने तकिए के नीचे उस कपूर को, जो कपूर का एक टिकिया जो है वो रख लेंगे। ठीक है। और मन ही मन शीघ्र विवाह की जो कामना है, आप अपने इष्ट को प्रणाम करके मन में सोचेंगे, और फिर जो जल के देवता, क्योंकि जल आपने रखा है ना, वरुण देव जो है, वरुण देव को ध्यान में करिए कि मैं आपका यह प्रयोग आज कर रहा हूं, और मेरे बच्चे की या मेरे बेटे की, मेरे बेटी की शादी में आप सहयोग प्रदान करें, और उनसे अपनी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए बोलें। अपने बच्चे का नाम लेते हुए संकल्प करें, और अपने सिरहाने 1 कपूर की टिकिया रख करके तकिए के नीचे और सो जाइए। ठीक है। सुबह जब आप उठेंगे तो ये जो कपूर का जो जल है, कपूर का जो पानी बना है, रात भर में तो कपूर वो गल जाएगा आपके ग्लास में। ठीक है। उस कपूर के पानी को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो उपाय करना है, उस कपूर के पानी को, जो ग्लास में पानी बना हुआ है, उसको उस घर से छिड़कना चालू कीजिए। थोड़ा सा अपने हाथ पे गिराइए और उस कमरे में चारों कोनों पे मारिए। उसके बाद जितने भी आपके घर के कमरे हैं, उन हर घर में उस जल का छींटा दीजिए, और छींटा मारते मारते आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आ जाना है। आपके पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ होना चाहिए, ताकि जो कपूर का पानी जो है वो आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर तक आना चाहिए। सारे घर में सारे कमरों में आपने पानी का छींटा दे दिया है। इसके बाद जो थोड़ा सा पानी बचा है वो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर गिरा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपका कपूर का टिकिया रखा हुआ था, नीचे जो कपूर का टिकिया रखा हुआ था, उसको क्या करना है, उसको उठाइए और घर के बाहर, मेन गेट के बाहर आ जाइए, जहां आपने लास्ट पानी डाला था ना, वहां पर मिट्टी के दिए में उस कपूर की टिकिया को जला दीजिए। हो जाएगा। घर के मेन गेट पे आप इसको जला दीजिएगा। 5 दिन तक लगातार आपको इस उपाय को करना है, बिना तोड़े, बिना किसी विघ्न बाधा के। स्त्री अगर कर रही है, लेडीज अगर इस उपाय को कर रही है, तो आप अपना वैसा टाइम देख लीजिए जब आपको रेस्ट ना लेना पड़े, क्योंकि इस उपाय को कंटिन्यू पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक लगातार करना है। कोई ब्रेकअप इसमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब इस उपाय को घर का कोई दूसरा मेंबर भी कर सकता है, बच्चे के विवाह के बारे में जो सोच है उसकी कामना को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए, आपने पहले दिन चालू किया था ना, पहले दिन का इफेक्ट आपको 24 से 48 घंटे में दिख जाएगा। कहीं ना कहीं से आपके किसी हित मित्र जो भी है, नाते रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से आपके यहाँ रिश्ता आना चालू हो जाएगा, बाई फोन ही आए चले, या फिर जिस रिश्ते की बात चल रही है अगर वो कट गया था, वो खुद चल करके आपके पास आएगा और आपसे रिश्ते को पक्का करने की बात करेंगे। 5वें दिन आप जो कपूर का चमत्कार देखेंगे वो आप खुद देख करके कमेंट करेंगे, और घर के जो बच्चे के ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो सारी हटेगी। ठीक है। आप जो भी उपाय करें, ये जो आपको मैंने उपाय बताया है, इस उपाय को जब भी आप करेंगे तो पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ करेंगे, तो भगवान आपकी अर्जी को अवश्य ही सुनेंगे। जब आप ग्लास में पानी रखेंगे ना, तो उस टाइम पे आप एक चीज और कहेंगे कि मैं अपने इस बेटे के लिए या फिर इस बेटे के लिए, जैसे उसका समझिए XYZ जो भी नाम हो, तो मैं अपने XYZ बेटे के लिए या फिर XYZ बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए यह जो प्रयोग कर रहा हूँ, अपने जो निवेदन जो आपने किया था वरुण देव से, फिर अपने कुल के देवी से, अपने घर के इष्ट देवता से, वो सारा बच्चे का या बेटी का नाम लेकर के जरूर आप करेंगे। बिना नाम लिए आप यह प्रयोग ना करें। और जब आप घर के बाहर कपूर जलाएंगे तो कपूर जलाते समय भी करें कि जैसे मैं यह कपूर जला रहा हूं अपने बेटे की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए, इसका धुआं वायुमंडल में जहां भी जाए, मेरे घर पर मेरे बेटे बेटी की शादी के लिए रिश्ता लेकर के आए। एक कहते हैं ना कि आप बात करेंगे ना, भगवान से बात करने के लिए पागलपन हो चाहिए। पागलपन मतलब कि वो पागल खाने वाला पागल नहीं, एक मन के पागल भी होते हैं जो अपने, जानते हैं बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं, अपने
कथाओं में पागल का शब्द यूज करते हैं ना, तो वो पागल वो है जो जैसे मीरा अपने श्री हरि विष्णु के लिए, श्री कृष्ण के लिए पागल थी, वो एक पागलपन वो चाहिए। तो आप किसी भी चीज के लिए, चाहे आप पैसे रुपए के उपाय करते हो या फिर जो भी उपाय करते हो, मैंने तो आज इसमें अपने वीडियो में आपको शादी का उपाय बताया है, तो एक पागलपन वो रखिए अपना, और पागलपन जिस दिन छोड़ देंगे तो आपके मन का बच्चा जो है ना वो खत्म हो जाता है। आपके मन में भी एक बच्चा है जो कभी रोता है कभी हंसता है, क्योंकि इमोशंस मरते दम तक कभी खत्म नहीं होते हैं। तो अपने मन के इमोशंस को जगा के रखिए, एक पागलपन में ढाल के रखिए। बहुत जल्दी ये उपाय सुनता है और ये उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में मांगलिक कार्य हो नहीं पाता है, चाहे वो शादी विवाह हो या फिर जब नौकरी भी लगे तो आदमी को खुशी होती है कि हाँ, हमारे घर में जो धन का आगमन जो है वो चालू हो जाएगा, या किसी अन्य शुभ काम में देरी होने लगती है। इसका कारण अक्सर होता है कि शनि की 7.5 हो, ढैया हो या फिर घर का वास्तु दोष हो, ठीक ना। पर घबराइए मत, देखिए शनि भगवान जो है वो कृपा करते हैं और हम उनके उपायों से इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं, जो ये चमत्कारी रूप से आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ना, वो आपके जीवन में शुभता और सकारात्मकता लेकर के आएंगे। पहला जो है वो हम विवाह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और एक सटीक उपाय के माध्यम से जो है वो इसका हल भी निकाल लेंगे। माता पिता और बच्चों के दिल में एक गहरी चिंता बनकर के बैठी है, वो है शादी और रिश्ते की समस्या। पहले के समय में ये सब बेहद सरल और आसान था। माता पिता रिश्ते तय कर देते थे और सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो जाता था। लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, हर चीज को नापा तोला जाता है, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जाता है। अब तो बायोडाटा तक बनने लगे हैं और कई जगह तो शादी ब्याह में शादी की पूरी बारात तक नकली हो जा रही है। तो इसलिए चिंता तो लाजमी है कि होना ही है। मैं अपने बेटे का शादी अच्छे घर में करूं, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करूं। हर गार्जियन को टेंशन होती है। बेटा हो या बेटी हो, जब किसी को देखने जाते हैं तो कई बार सामने वाले बिना कुछ कहे ही वापस चले जाते हैं और फिर कोई जवाब तक नहीं देते हैं। तो क्या हम यह समझ पाते हैं कि उनके मन पर क्या बीतती होगी? अगर यही हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा? आज के समय में लोग अपने बच्चों के लिए अलग सोचते हैं और दूसरे के बच्चों के लिए अलग है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने बच्चों का करते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, वो आपके बेटे या बेटी के पर्सनालिटी में ऐसा इफेक्ट डालेगा कि कोई भी उनको देख करके बिना इंप्रेस हुए नहीं रह पाएगा। ये उपाय इतना असरदार है कि रिश्ते तुरंत ही तय हो जाएंगे और आप शादी की तैयारियां शुरू कर लेंगे। आपके घर में शहनाइयां बजेंगी, बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और बेटी के हाथों में मेहंदी रचेगी। आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बेहद सरल है और दूसरा उपाय तो और भी खास है। आपको सिर्फ जो पहला उपाय है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये उपाय आपको केवल शनिवार को करना है। अगर आप इसे एक बार करते हैं तो भी ये प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप अगर 100% इफेक्ट पाना चाहते हैं, 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप इसको कम से कम 7 शनिवार अवश्य करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहेंगे तो आप होने को तो हो जाएगा। और कहते हैं ना कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, वही वाला हाल। तो आप अगर 7 करें तो बेहतर है, सोने पर सुहागा वाला हाल है। ठीक है, अब क्या करना आपको, देखिए, अगर छोटे छोटे उपाय हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। अगर आपके आसपास में कोई नदी, तालाब या फिर कोई ऐसा जल का स्रोत है, कुआं भी अगर है, तो आप वहां पर जाइए और जिस भी लड़के की या जिस भी लड़की की शादी करनी है, उसके शरीर पर से 1 चुटकी काला तिल लीजिए। 1 चुटकी काला तिल लेकर के उस लड़के या लड़की के शरीर पर से 7 बार घुमा करके, या अगर आप खुद अपनी शादी के लिए यह प्रयास कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आप अपने सर पर से 7 बार घुमा करके, आप चाहे लड़का है या लड़की हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर के गार्जियन मम्मी पापा भी इस उपाय को कर सकते हैं अपने बेटे बेटी की शादी के लिए। तो 1 चुटकी तिल लेकर के अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके लड़का जिसकी शादी करनी है, और फिर शनिवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। जो जल का स्रोत है, नदी, तालाब या कुआं, उसमें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जल का स्रोत अगर उपलब्ध नहीं है तो यह उपाय आपको शनिवार को जो आप ये करेंगे, तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद आपको छोड़ना है और शाम होने से पहले आपको करना है। मतलब कि एक दोपहर का एक टाइम अगर रखते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। ठीक है, दूसरा है कि खासकर जो उपाय है,
खासकर ऐसे लोग जिनके विवाह में देरी हो रही है या उम्र निकलते जा रही है, या फिर नौकरी जो है, नौकरी में भी उनका जो है वो खतरा होता है, या तो आपकी बार बार नौकरी छूटती रहती है या फिर लगती ही नहीं है। तो आप क्या करिए, जो एक चुटकी तिल लेंगे उसे अपने 7 बार सिर पर से घुमा लीजिए और फिर उसे जो जहां पर आप रहते हैं वहां से देखिए कि उत्तर दिशा की तरफ कौन सा जगह खाली है, चाहे वो आधा किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर दूर हो या 2 किलोमीटर दूर हो, मतलब घर के आसपास में वो सबसे पहले पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर नजदीक में है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आधा 1 किलोमीटर होगा तो भी, लेकिन आपको अपने घर के उत्तर दिशा के तरफ ही जाना है ना। वहां पर जाकर के जो आप उतार करके लेके जाएंगे 7 बार जो अपने सर पर से घुमाएंगे काले तिल को, वो अपने घर में ही घुमाएंगे और उसे छोड़ने आप जब जाएंगे तो अपने घर के उत्तर दिशा में ही उसको छोड़ेंगे, जहां पर खाली जगह है वहां पर जाकर के उसको फेंक देंगे। इससे आपकी जो विवाह की बाधा है या फिर नौकरी की बाधा है, ये दोनों में ही काम करता है। वो समस्याएं दूर होंगी, बाधाएं दूर होंगी और घर में सकारात्मकता आएगी और शुभ काम बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, एक काले कपड़े में तिल बांध दीजिए, एक चुटकी तिल लेकर के या फिर एक मुट्ठी काला तिल लेकर के। तिल आपको जो भी ये उपाय मैं बता रहा हूं ये सब आपको काले तिल से ही करने हैं। ठीक है, एक नया काला कपड़ा ले लीजिए, काले कपड़े के एक कोने में एक मुट्ठी तिल बांध दीजिए काला वाला। अगर आपके घर तेल लेने आते हैं, शनि का छायादान लेने के लिए आते हैं ना कुछ लोग, अगर उनको आप यह उपाय बंधा हुआ तिल और काला कपड़ा दान कर देते हैं साथ में, ऐसे तो नॉर्मल लेंगे नहीं क्योंकि ना तो तिल उनके काम का है और ना ही काला कपड़ा, क्योंकि काला कपड़ा अगर आप चाहे तो 1-1.25 मीटर अगर आप लेकर के उनको देते हैं दान के रूप में तो ग्रहण कर लेते हैं। अगर छोटा केवल आप यह उपाय करना चाहते हैं छोटे से कपड़े से, तो वो तो लेने वाले नहीं है जल्दी, क्योंकि भाई देखिए जिसको बेनिफिट नहीं होगा वो आपसे क्यों लेने वाला है, आपका ग्रह वो अपने पास क्यों रखेगा। तो आप क्या कीजिए, टी-कोट का कपड़ा हो या फिर ब्लाउज का कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा जो है वो लेकर के उसके काले एक कोने में बांध दीजिएगा तिल, अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और शनिवार के दिन उनको दान कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पर एक कंडीशन ये अप्लाई हो जाती है, क्योंकि मेरे हर उपाय में थोड़ा सा कंडीशन होता ही है, वो कंडीशन आपके लिए रहता है क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाता हूं और अच्छी तरह से समझाते हुए बनाता हूं। तो अगर तेल वाले ना आए तो क्या करें, तो उसको आप किसी भी शनि देव के मंदिर में आप छोड़ सकते हैं उस उपाय को। अच्छा, क्योंकि कपड़ा अच्छा है, प्लास्टिक में जो पैक रहेगा ले जाकर के मंदिर में दान कर दीजिए और साथ में जो वहां के पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उनको 11, 21 या 51 आपकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से उनको दान कर सकते हैं। पर दान जरूर दे, जो आप देंगे उसमें अगर मान लीजिए आप 21 रुपया दे रहे हैं या फिर 51 रुपया दे रहे हैं तो 1 का सिक्का अवश्य रखिए। आप कहीं भी दान करेंगे, देश दुनिया कहीं भी आप दान करेंगे, 1 का सिक्का हमेशा उसमें दान करेंगे, क्योंकि ये 1 सिक्का दान किया हुआ आपके पास 100 के रूप में मल्टीप्लाई होकर के आता है। अगला जो उपाय है उसमें आप क्या करिए, शनिवार के दिन ही एक अपना आधा कटोरी दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, मतलब आप चाहे पैकेट वाला लें या फिर वो जो ताजा दूध मिल जाए डेयरी से वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी दूध ले लीजिए, आधा कटोरी दूध और उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिए, हो गया। इस मिश्रण को लेकर के शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और उसे अर्पण कर दें। वहां पर जा करके शिव जी से प्रार्थना करें, क्योंकि शनिवार के दिन उसमें हर देवताओं का वास होता है और शनि देव का भी वास होता है। तो वहां पर शिव और पार्वती जो है वो वहां पर विद्यमान रहते हैं, वहां जाइए, निवेदन करिए। ये उपाय आपको सूर्योदय के बाद करना है। सूर्योदय से पहले लोग जल चढ़ाते हैं, दिया दिखाते हैं, पर आप यह उपाय करेंगे सूर्योदय के बाद। 7 बजे करिए, 8 बजे करिए, अपनी श्रद्धा के हिसाब, लेकिन दूसरे पहर में कर दीजिए। मतलब कि पहला पहर आपका 6 बजे तक खत्म हो गया, दूसरा पहर आपका 9 बजे तक में खत्म हो जाएगा, तो 8-9 बजे तक में यह आप उपाय कर लीजिए। ठीक है, वहां पर यह उपाय अगर आप कर लेते हैं और खुद देखेंगे 3-4 दिन या फिर हफ्ता दिन बीतते बीतते जो ये चमत्कारी उपाय है, बहुत जल्द कहीं ना कहीं से तो रिश्ता आएगा, सेट होगा और शहनाइयां बजने का तारीख तय हो जाएगा। देखिए, आप चाहें तो इन 4 उपायों में से जो मैंने छोटे छोटे 4 उपाय बताए हैं, अभी 5वां जो मैंने बताया था ना कि दूसरा उपाय, वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरा उपाय, तो ये पहले उपाय के 4 छोटे छोटे उपाय थे। अब जो दूसरा उपाय मैं बताऊंगा वो तो और भी खास है। आप चाहें तो इन 4 उपायों में से कोई भी एक कर सकते हैं, आप चाहें तो चारों कर सकते हैं। ठीक है, ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हैं। बस शनिदेव पर विश्वास रखें, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखें और पूरी श्रद्धा के साथ इनको करें। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सुखद परिणाम आने वाले होंगे। अब देखिए, जो दूसरा जो खास उपाय है उसमें आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़
गुड़ जो गुरु और मंगल दोनों का प्रतीक है। चाहिए आपको थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची छोटी वाली, जो बुध ग्रह है और बुद्धि, विचार और सुंदरता का प्रतीक है। और थोड़ा सा चाहिए मिश्री आपको दुकान पर, पूजा की दुकान पर भी मिल जाती है, ढेले वाली लीजिए या फिर डायमंड कटिंग वाली, कोई भी दिक्कत नहीं, मिश्री ले लीजिए, ठीक है। तो मिश्री जो है वो शुक्र और वैभव का प्रतीक है। अगर मिश्री ना मिले तो आप इसकी जगह बतासे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है वो आपके बच्चों के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभावशाली बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। कैसे करना आपको इस उपाय को? ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करें, ठीक है। तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए, 50-50 ग्राम आप सब ले लीजिए, मिश्री 50 ग्राम, हरी इलायची 50 ग्राम और गुड़ 50 ग्राम, ये तीनों लेकर के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जब भी आपके बच्चे तैयार हों, पूजा करने जाएं, पूजा करें या फिर कहीं भी बाहर जाएं, उनके रोज की आदत में ये डाल दीजिए। सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर के जब जाते हैं, पूजा पाठ करके जब निश्चिंत हो जाते हैं, तो उनके जीभ पर थोड़ा सा भी ये मिश्रण जो है वो रोज जाए। कितने दिन तक? जब तक उनकी शादी सेट ना हो। और ये जब मिश्रण वो लेना चालू कर देंगे, देखिए शादी तो सेट होगी शादी, उसकी तो गारंटी है कि शादी सेट होनी है, पर यह उपाय आप अपने घर की समृद्धि के लिए भी करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, तो चाहे वह नौकरी के लिए जाएं या फिर किसी मीटिंग के लिए जाएं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डील है, बड़ी डील है, उसको क्रैक करना हो उसके लिए जाएं या फिर किसी रिश्तेदारों से मिलने जाएं बातचीत करने के लिए, तो आधा चम्मच इस मिश्रण को खा के जाएं। अगर माता पिता जा रहे हैं शादी की बात करने के लिए कहीं पर, तो वो दोनों खाएं, माता और पिता दोनों ही थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है। बेटी की अगर मतलब मुंह दिखाई की रस्म है, मतलब सामने, अगर देखिए बात बिगड़ती कहां पर है, बेटा बेटी को तो देख लिए, ये लड़का लड़की को देख लिया, लड़की लड़का को देख ली, पर गार्जियन के बीच में वहां से आगे जाकर के भी बात खत्म हो जाती है, शादी टूट जाती है, किसी बात को लेकर के कुछ भी बात हो सकता है। तो जब तक शादी सेट ना हो तब तक आप जो भी मैटर आपका आए शादी का जो भी है, ये आपका मिश्रण बनते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। भगवान ने चाहा, भगवान बृहस्पति ने चाहा तो बहुत जल्द आपके घर में शहनाई बजेगी। देखिए इस उपाय को आप 1.25 महीने तक लगातार करेंगे, 1.25 महीने मतलब कि 40 दिन तक मोटा मोटी। आप देखेंगे कि पहला रिश्ता आते ही वो लोग आपके बच्चे को देख करके तुरंत हाँ कर देंगे। यह उपाय केवल एक बाहरी उपाय नहीं है, बल्कि यह बच्चों के भीतर से उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाता है, उनके व्यक्तित्व को निखारता है। क्यों जरूरी है ये उपाय? तो देखिए जैसे डॉक्टर होता है ना, वो बाहरी चोट पर मरहम लगाता है। अगर कहीं आपको छोटा सा चोट लग गया है, बाहर में ब्लड निकल रहा है, तो वो मलहम लगाते हैं, पर अंदर से ठीक करने के लिए जो दवाइयां देते हैं उनको हमें खाना पड़ता है। वैसे ही यह उपाय आपके बच्चों के अंदर की जो एक्टिविटी है ना, जो एनर्जी है, उसको बढ़ाकर उन्हें आत्मविश्वासी और एट्रैक्टिव बनाता है। गुरु, बुध और शुक्र का ये संगम जो है आपके बच्चों को ऐसा निखार देगा कि लोग उन्हें देख करके मना ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए माता पिता के लिए एक संदेश ये है कि माता पिता के दिल में बच्चों की चिंता सबसे बड़ी होती है, इसलिए इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी है, बहुत जल्द फलदायी होगा। पहला रिश्ता ही आपका पक्का हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, वो खुद के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, चाहे कि वो किसी भी उम्र में हो, ठीक है, तो वो भी इस उपाय को खुद कर सकते हैं। आपके बच्चे की खुशी और उसका रिश्ता तय होने का रास्ता यहीं से शुरू होगा।